बाबरी मस्जिद में बुत रखे गए, सहन कर लिया। उसका लंबे समय तक कोर्ट कचहरी में वांदा चला, सहन कर लिया। फिर सारी सच्चाइयां मस्जिद के फेवर में होते हुए आस्था की बुनियाद पर दूसरों को दिया गया। हमारे इन बुजुर्गों की दूरअंदेशी की वजह से ये जनता ने वो भी सहन कर लिया। फिर मॉब लिंचिंग हो रही है, सहन कर रहे हैं। बिल्किस बानो के विरुद्ध में तुमने गलत तरीके से एक्शन किया, हम सहन कर रहे हैं। मस्जिदों पे मस्जिदें तुम्हारा टारगेट है, सब सहन कर रहे हैं। पण लक्षात ठेवा साहेबांनो, जर कोणी आमच्या धर्मामध्ये इंटरफिअर करून कायदे बनवतील ते हे भारताचा मुसलमान हा कायदा कभी मंजूर करणार नहीं। बस इतनी बात कह के मैं अपना दर्द खत्म करके आपको आइंदा के लिए तैयार रहने की ये बात नसीहत में कह रहा हूं कि मुसलमानों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंशाअल्लाह आज के बाद मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब और बोर्ड के तमाम ओहदेदारान भारत को वक्फ कानून वापस लेने के लिए जहां बुलाएंगे, अपनी जान हथेली पे लेके हम मुसलमान इनकी आवाज पर लब्बैक कहने को इंशाअल्लाह जोर से। अल्लाह पाक हम सबको इस आजमाइश की घड़ी में अपने ईमान को बचाने, तहफ्फुज़ शरीयत और तहफ्फुज़ इस्लाम और संविधान को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने की तौफीक। सलाम।